38 ईयर के एक मेल पेशेंट हमारे पास आए और इनकी कंप्लेन ये थी कि इनको लास्ट 6 मंथ से हेडेक की प्रॉब्लम थी और हेडेक जो है इससे पहले इनको कभी नहीं हुआ था। और इनका जो पेन है वो लेफ्ट साइड में आई के ऊपर, सर में जो टॉप पोर्शन होता है जिसको कि हम वर्टेक्स बोलते हैं वहाँ पे, और सर के बैक साइड में या ऑक्सीपिटल रीजन में इनको पेन था। तो इनिशियल तो पेन इनका बहुत ही माइल्ड था और कभी कभी होता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती गई और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती गई और लास्ट 2 महीने से जो पेन इनको कंटिन्यूस बना रहता था। तो हालांकि पेन इतना सीवियर नहीं था कि जो इनकी है रात को सोते समय उस पेन से नींद खुल जाए, तो ये स्लीप इनकी बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो इसके अलावा इनके जो है हेडेक के साथ कोई और सिम्टम नहीं थे, ना ही इनको कोई नोजिया, वॉमिटिंग या मन खराब होना जैसा सेंसेशन था, ना ही इनको कोई लाइट से इरिटेशन या साउंड से इरिटेशन या इस टाइप के कोई सिम्टम थे, और ना ही किसी हाथ पैर में नमनेस या कभी ये बेहोश हुए हों या कोई फेस में टेढ़ापन हो, इस टाइप के सिम्टम थे। यानी कि हेडेक के अलावा इनको कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन्होंने जो है अपने आसपास लोकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने जो है इनको कुछ मेडिसिन एडवाइस की और ये मेडिसिन जो है इन्होंने कुछ दिन तक ली। तो जब तक मेडिसिन का इफेक्ट रहता था, पेन किलर का इफेक्ट रहता था, इनका पेन ठीक रहता था और जैसे ही इफेक्ट खत्म हो जाता था तो पेन वापस आ जाता था। तो इनके जो है हेडेक में एक चीज़ उन्होंने और बताई कि सुबह उठते समय, जब ये सुबह उठते थे उस समय ये पेन सबसे ज़्यादा होता था और धीरे धीरे वो पेन जो है बेटर हो जाता था, दिन में वो पेन थोड़ा ठीक रहता था। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जब ये थोड़ा सा फोर्स लगाते थे कोई वेट उठाने में, कफ करने में या मोशन के टाइम जब जोर लगाते थे तो उस समय जो है हेडेक की जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ जाती थी। तो फिर इनका जो है किसी लोकल डॉक्टर ने, क्योंकि इनका हेडेक ठीक नहीं हो रहा था, तो एक सीटी स्कैन कराया और उस सीटी स्कैन में इनके जो ब्रेन में एक गांठ जो है वो दिखी। तो ये जो गांठ है ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो सेला टर्सिका नाम का स्ट्रक्चर होता है उसके पास थी, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो गांठ थी या ट्यूमर था ये क्रेनियोफैरिंजियोमा नाम का ट्यूमर था। तो देखिए बेटर रहता है कि आप हेडेक के लिए किसी न्यूरो के ही डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हम ये पेशेंट की हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन से ये काफ़ी हद तक जो है पता कर लेते हैं कि किस पेशेंट को सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत है, और उसकी वजह से पेशेंट का जो है डायग्नोसिस काफ़ी अर्ली स्टेज में हो जाता है। अब ये 6 मंथ इस चीज़ को इनके निकल गए थे, और ये ट्यूमर अगर 6 मंथ पहले पता चल जाता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्यूमर की जो सर्जरी है उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रहती और जो उसकी रिकवरी है उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रहती। इसके अलावा इन्होंने अराउंड 3 मंथ्स पहले जो है किसी आई के डॉक्टर को भी दिखाया था कि कहीं विजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या इनकी जो नज़र है उसमें कमजोरी तो नहीं आ रही और जिसकी वजह से इनको हेडेक हो रहा हो। तो उन आई के डॉक्टर ने इनको एग्जामिन किया था और इनको जो है स्पेक्स एडवाइस किए थे, हालांकि वो कुछ बहुत ज़्यादा पावर के नहीं थे, जो कि अराउंड 0.25 जो उस बहुत ही लाइट पावर के थे, लेकिन उस स्पेक्स को लगाने के बाद भी इनको हेडेक में कोई भी आराम नहीं था। तो अब जो है हम इनका एक कंट्रास्ट एमआरआई ब्रेन कराएंगे। इसके साथ ही जो है पिट्यूटरी हार्मोन के फंक्शन को देखने के लिए ग्रोथ हार्मोन, सीरम प्रोलेक्टिन, सीरम कोर्टिसोल लेवल और थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, और साथ ही विजन के लिए जो फील्ड ऑफ विजन है उसको देखने के लिए भी टेस्ट कराएंगे। और एमआरआई में हम ये देखेंगे कि जो ट्यूमर है ये ऑप्टिक नर्व या जो हमारी विजन की नर्व होती है उससे कितना दूर है, उससे कितना जो है उसको प्रेस कर रहा है और किस साइड ज़्यादा है, जिससे डिसाइड हो पाएगा कि हमें ट्यूमर को, क्योंकि ये ट्यूमर ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में है, तो हम एमआरआई के बेस पर डिसाइड करते हैं कि ट्यूमर को हमें राइट साइड से अप्रोच करना है या लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। अभी ट्यूमर काफ़ी बड़ा है, इसका साइज अराउंड 3.5 सेंटीमीटर के अराउंड है। तो यही अगर इस ट्यूमर की डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हो जाती तो जो है इनका जो ऑपरेशन है वो कई बार हम नाक से भी कर सकते थे, जिसको कि हम ट्रांसफिनाइडल और एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। लेकिन अब ये ट्यूमर काफ़ी बड़ा है तो इसका जो ऑपरेशन होगा वो ब्रेन के या क्रेनियम से या यहाँ पे कट लगा के ही होगा। तो इस टाइप के ट्यूमर जो क्रेनियोफैरिंजियोमा टाइप के ट्यूमर होते हैं ये थोड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के ट्यूमर होते हैं, क्योंकि इनकी जो वॉल है, एक तो इसमें सिस्टिक कंपोनेंट होता है जो कि इजिली ड्रेन हो जाता है, लेकिन इनकी जो वॉल है वो ब्रेन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा जो है चिपकी हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा अडहर्ड होती है। तो कई बार उस वॉल को निकालने में उस एरिया का डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। और ख़ास तौर पे ये जो ट्यूमर है ये ब्रेन में एक एरिया होता है हाइपोथैलेमस, जिससे कि हमारा होश और जो है हमारे शरीर के काफ़ी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल होते हैं, तो उससे इसकी वॉल चिपकी हुई होती है। तो इसको हमें काफ़ी ध्यान से इसको निकालना पड़ता है, और अगर वॉल जो है इसकी ट्यूमर की वॉल
उस एरिया से बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है, हाइपोथैलेमस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो कई बार हमें उस ट्यूमर का कुछ पोर्शन जो है वो छोड़ना भी पड़ता है। और ऐसे केस में ये ट्यूमर कई बार दोबारा रिकर हो जाता है। ऐसे केस में फिर हमें रेडियोथेरेपी का जो है वो भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो एनीवे ये कॉम्प्लेक्स नेचर का ट्यूमर है, लेकिन अगर इसकी अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस हो जाती, ये किसी अगर न्यूरो के डॉक्टर को दिखा देते पहले, तो इनकी जो सर्जरी थी वो उतनी कॉम्प्लेक्स नेचर की नहीं होती। धन्यवाद।